जय हिंद दोस्तों, आपके सामने पार्ट 2 महत्वपूर्ण लड़ाई के पार्ट 2 आ गया है। जो बाकी बचे हुए युद्ध को हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। इससे पहले पार्ट 2 देखें, इससे पहले पार्ट 1 का जो भी पढ़े हैं रिवाइज कर लें, क्योंकि आप आगे पढ़ें ना पढ़ें लेकिन पीछे वाला याद ज़रूर करें। आगे पढ़िएगा पीछे भुला जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले इसको रिवाइज 2 मिनट में कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह हुमायूं के बीच। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह हुमायूं के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर हेमू के बीच। तालीकोटा का युद्ध, रस्सी तंगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर बुक्का हुए 1336 ईस्वी में किए। वहीं बहमनी साम्राज्य का संस्थापक बहमन शाह 1347 ईस्वी में किए। तालीकोटा का युद्ध से ही विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण माना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया गया था, तो आइए होमवर्क पर तो कई लोगों ने सही इसका जवाब दिए हैं। प्रथम गुप्त वंश का कौन सा शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया? तो एक गुप्त वंश के साथ महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जिन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर गद्दी प्राप्त किए थे। हुआ था कि इनसे बड़े एक रामगुप्त इनका बड़ा भाई थे, जिनके समय में ही शकों का आक्रमण हुआ था। तो शकों से हारने के समझौता के तौर पर रामगुप्त ने शकों को अपने पत्नी ध्रुव देवी की को समझौता के तौर पर शकों को सौंप दिया, जिस कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर हमला किया और शकों को पूर्णतः भारत से सफाया कर दिया और अपने राज्याभिषेक कर गद्दी पर बैठ गया और अपने बड़े भाई की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया। दूसरा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगीर के बालूकाराम गुफा में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की संरक्षण अजातशत्रु ने प्रदान किए थे, वहीं इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किए थे। आइए अब पार्ट 2 का देखते हैं। पलासी का युद्ध, यह पलासी के युद्ध का मैदान बंगाल में पड़ता है, भागीरथी नदी के तट पर है। 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब पलासी का युद्ध हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। बार्डिवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें यही बार्डिवास के युद्ध से फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत से खत्म हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की तरफ से नेतृत्व बालाजी बाजीराव कर रहे थे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, बक्सर बिहार में पड़ता है, अंग्रेज और भारत के संयुक्त सेना के बीच हुआ। संयुक्त सेना की तरफ से नेतृत्व मीर कासिम कर रहे थे, वहीं अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो कर रहे थे। हेक्टर मुनरो जी की जीत हुई, मीर कासिम की हार हुई। खुरदरा का युद्ध 1795 ईस्वी में। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में नासिक में पालखेड़ा पड़ता है। हैदराबाद के निजाम मुल्क और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ। पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को हुआ। भारत चीन युद्ध 1962 को हुआ, उस समय प्रधानमंत्री के पद पे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 को हुआ, उसमें प्रधानमंत्री के पद पर लाल बहादुर शास्त्री थे। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ, उसमें प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 चला। अब यह होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएगा, अगले महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोग को सारा दिवस करा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन। यह बीपीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम 2-2, 3-3 करके हर वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देते रहेंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, पाटलिपुत्रा या फिर तक्षशिला।
दूसरा, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 10वां, 9वां, 13वां या 5वां? तीसरी, बौद्ध संगीति का संरक्षण किसने प्रदान किया? कालाशोक, कनिष्क, अशोक, अजातशत्रु? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ज़रूर से दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले और जितने भी इतिहास में महत्वपूर्ण स्टैटिक पोर्शन है उसका हम ऐसा ही इसी प्रकार आप लोग को देते रहेंगे। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।